नमस्कार, मैं हृदय धारवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। तो जन आक्रोश और जन आशीर्वाद के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो चल रहा है घमासान, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं, कांग्रेस ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के जरिए सरकार की नीतियों का विरोध किया, साथ ही बढ़ती महंगाई और महिला अत्याचार के मुद्दे पर जोर शोर से आज सड़कों पर हंगामा किया। और इसके साथ हम बात करेंगे कि दलित और आदिवासियों पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने आज राजधानी में उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे पीसी शर्मा जी ने आज यात्रा का नेतृत्व किया, सड़कों पर आए। आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उनके इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और सरकार ने जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया है, जमीन जल की उनकी समस्या रही है, इस तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में हालात हैं अराजकता के, लगातार हिंसाएं बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, जो चीज़ें हैं सरकार के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है हमें। और कांग्रेस भी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है। आखिर क्यों, आखिर कब तक मध्य प्रदेश में इस तरीके से माहौल चलता रहेगा, और जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो परिदृश्य है, जो माहौल है, उसको लेकर क्या कहते हैं बीजेपी के लोग, क्या कहते हैं कांग्रेस के लोग। तो आज इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज बात हो रही है जन आशीर्वाद वर्सेस जन आक्रोश, आखिर ज़रूरत क्यों। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं, सत्ता विपक्ष दोनों के लिए ही कम से कम मुश्किलें दिख रही हैं। सत्ता के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। तो इस तमाम विषय पे आज हम बात करेंगे। हमारे कुछ मेहमान हैं, आइए परिचय करा दें आपका। कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनवर पटेल जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आज जब बात चल रही है जन आशीर्वाद वर्सेस जन आक्रोश की, तो आज हम पहला सवाल लेंगे पीसी शर्मा जी से। पीसी शर्मा जी, आज जन आक्रोश यात्रा आपने निकाली है, क्या क्या मुद्दे आपने यात्रा में सामने रखे। क्योंकि सरकार में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे में। पीसी शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? पीसी शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है कि आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो आज कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, महंगाई, भ्रष्टाचार और आदिवासी अत्याचार को लेकर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से राहत नहीं मिली है, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कर्मचारियों को डीए नहीं मिल रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर आज पीसी शर्मा जी ने भोपाल के अंदर जन आक्रोश यात्रा निकाली। इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, प्रदेश भर में घूमे थे। जो केंद्रीय मंत्री बने थे उन्होंने भी मध्य प्रदेश में आए थे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दौरा किया था। ठीक है, तो आज फिर हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। पीसी शर्मा जी और फिरोज सिद्दीकी जी और सनवर पटेल जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा पीसी शर्मा जी आपसे ये, आज आपने जन आक्रोश यात्रा निकाली, आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार तमाम मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष के प्रति लोगों की आशा है, उम्मीद है, लेकिन उन उम्मीदों पर आप कितना खरा उतर पाएंगे, किस तरीके से जनता को न्याय दिलाएंगे? पीसी शर्मा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? मुझे लगता है टेक्निकल कारण से पीसी शर्मा जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। सनवर पटेल जी, आज मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में पीसी शर्मा जी ने एक जन आक्रोश यात्रा निकाली, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। कह रहा है कि सरकार पूरी तरह विफल है, कहीं कोई राहत नजर नहीं आ रही है। देखिए हरदेश जी, विपक्ष का काम है कि उसको आरोप लगाना है। अब यहाँ जो विपक्ष है वो अपना जो रोल है वो उसको जनहितैषी कार्यों को लेकर करना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए करना चाहिए। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस किसी भी प्रकार ये इनके प्रकरण, हम कैसे सरकार के खिलाफ आज हमको कोई ट्वीट करना है, पीसी शर्मा जी जरूर आज बाहर निकले हैं, लेकिन उनको कानून के हिसाब से अपना काम करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब सवाल जो है वो आपने कहा कि महंगाई है, तो महंगाई कोरोना के बाद विश्वव्यापी समस्या है। महंगाई उज्जैन, इंदौर, भोपाल या मध्य प्रदेश के शहरों में कहीं से बढ़ गई है और पूरी दुनिया में बड़ा सस्ता है सभी सारी चीजें, ऐसा कहीं नहीं है। उसके बावजूद
मध्य प्रदेश में और भारतवर्ष में हमारी जो सरकार है वो समय समय पर कैसे महंगाई ना बढ़े, कैसे महंगाई को कंट्रोल करे, इस बात की चिंता करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है। संदर जी, बहुत अभी सारी जो आप चीजें एमपी गवर्नमेंट के हाथों में है। पेट्रोल के दाम कम कर सकते हैं, गैस के दाम सेंट्रल के हाथों में है, डीजल के दाम कम कर सकते हैं, लेकिन दाम कम नहीं हो रहे हैं, जनता लगातार परेशान है। तो राहत देने की दिशा में आपने क्या प्रयास किए? सरकार की जो राहत देगी नहीं देगी? देखिए, जनहितैषी कार्यों के लिए कई स्थानों पर इस प्रकार की परिस्थिति आती है कि जब हमको सरकार कोई चलती है तो उसमें जनहितैषी कार्यों के लिए बड़ा खर्च होता है, और उसमें कहीं से मध्य प्रदेश की जनता को कहीं से इस प्रकार की कभी कोई परेशानी नहीं आने दी गई है कि कहीं इस प्रकार के रेट बढ़ गए हैं कि वहां अति दिखने लगे या जनता उसको सहन नहीं कर पा रही हो, ऐसे कोई रेट बढ़ गए, ऐसी कोई परिस्थिति आज तक मध्य प्रदेश में नहीं बनी है। ये सिर्फ विपक्ष का भ्रम फैलाने का काम है जो वर्षों से करती चली आ रही है। फिरोज सिद्दीकी से अगला सवाल लेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, कल करगोन की घटना हो जहां पे एक पुलिस कस्टडी में आदिवासी को मार दिया जाता है, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, तो जनता की उम्मीद बढ़ती है विपक्ष से कि विपक्ष मजबूती से उनकी बात को आगे बढ़ाएगा, आगे रखेगा, लेकिन बात नहीं हो पाती है। जनता अभी भी त्रस्त है, परेशान है। तो जनता को राहत देने की दिशा में आप लोग किस तरह के प्रयास करेंगे? देखिए, जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आज पीसी शर्मा जी ने जन आक्रोश रैली निकाली, उनकी रैली को पूरी तरीके से निकलने नहीं दिया। हमने दिया था, पीसी शर्मा जी ने कॉल दी थी कि हम अंबेडकर प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक, मिंटो हॉल तक जो है रैली निकालेंगे, लेकिन वो रैली भी नहीं निकालने दी। यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी जो है सरकार नहीं करने देना चाहती। सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, लोगों को राहत देने की जगह उनका दमन करती है। हमारे कितने कार्यकर्ता हैं, पीसी शर्मा जी के ऊपर कल ही परसों वारंट आया है एक नया, तो ये रोज वारंट कैसे आ रहे हैं? अगर विपक्ष जो है ट्विटर और फेसबुक पर ही है तो ये वारंट कैसे आ रहे हैं? ये वारंट इतने कार्यकर्ताओं के ऊपर आ रहे हैं, और रोज हर हफ्ते में हम भोपाल में अब तक हर जगह काम करते हैं। लेकिन ठीक है, आक्रोश रैली में जो है हमारी पीसीसी पर ही उसको रोक दिया, या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके आप जेल ले गए। तो क्या सवाल वो है कि सनवर भाई भी इस बात का जवाब देंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है प्रदेश में? हम पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रसोई गैस रोज महंगी हो रही है, बेरोजगारी रोज बढ़ती जा रही है, बच्चियों के साथ, आदिवासियों के साथ अत्याचार, और अब मॉब लिंचिंग शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। तो ये सारी चीजें, जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खराब किया जा रहा है। तो ये सब चीजें, सड़कों के हाल और बिजली गुल की तो अब आप बात ही मत करिए। और तो अगर ये सब स्थितियां हैं, तो इसलिए आज पीसी शर्मा जी ने जन आक्रोश रैली निकाली थी, और इससे चलिए फिरोज जी, आपने बात की शर्मा जी की, शर्मा जी खुद जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आज आपने जन आक्रोश रैली निकाली मध्य प्रदेश भोपाल में, किस तरीके से देखते हैं कि जनता की अपेक्षा कुछ ज्यादा बढ़ती है विपक्ष से, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, राजधानी खुलेआम तलवारें चल रही हैं, तो जन आक्रोश का आपने नाम दिया था, तो क्या क्या मुद्दे आपने उठाए और किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद योजना यात्रा निकाली, वो भी गाड़ी घोड़े से। तो किस बात का जन आशीर्वाद? भाई, लाखों लोगों की जान चली गई। उनको पहले कहा कि 4 लाख रुपए देंगे, फिर कहा 1 लाख रुपए देंगे, आज तक एक पैसा मिला नहीं। जिन लोग कर्मचारियों की कोरोना में जान चली गई, उनको जो नियुक्ति मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही है। ये महंगाई, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस 900 रुपए, 110-11 पेट्रोल डीजल भी उसके आसपास। मध्य प्रदेश की सरकार उसको कम करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार के हाथ में है टैक्स कम करना, वो सरकार कर नहीं रही है। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं हजारों के, हजारों के बिल। ये लॉकडाउन के बाद जब काम धंधे बंद हो गए, बिल कहाँ से देंगे, पेमेंट कहाँ से करेंगे? बच्चों की स्कूल की फीस, ये सब चीजें सामने है। और कोरोना के बाद जो काम धंधे बंद हो गए, ये काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी हो गई, 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा था 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं, एक को आज तक नहीं दिया। ये 15 महीने की सरकार ने
इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ध्वस्त हो गई है कि हर महीने 2000 करोड़ का ऋण लेते हैं। समीर पटेल जी, क्या लगता है पीसी शर्मा जी के जो आरोप है जन आक्रोश यात्रा निकाली, लेकिन लगातार जो राहत की मांग की जा रही है कि आपने खुद इस बात को स्वीकार किया, कोविड काल चला था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के दौर में जब बेरोजगारी है तो लगता नहीं कि सरकार को राहत देनी चाहिए? तो राहत देने की दिशा में क्या क्या प्रयास किया जा रहा है तरफ से? हरदेश जी, मुझे बारी बारी से दोनों मेरे जो एक वरिष्ठ हैं और एक काबिल मित्र हैं, दोनों की बातों का मुझे जवाब देने दीजिए। जी, माननीय फिरोज सिद्दीकी जी ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न किया है। उन्होंने कहा कि साहब जो है ये आदिवासियों पर अत्याचार हुए हैं और घटनाएं घटी है। निश्चित रूप से जो घटनाएं घटी है हमारे सामने आई है, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के संविदा मुख्यमंत्री, सब लोग चिंतित हैं, सब लोगों ने कार्रवाइयां की। मैं फिरोज भाई से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई यंत्र है जिसमें घटना के पहले ये पता चलता हो कि यह अपराधी घटना करने वाला है? आपके पास कोई यंत्र है? नहीं है। घटना के बाद इसको दो भागों में देखना पड़ेगा। घटना होना, जो नहीं होना चाहिए, निंदनीय है, लेकिन घटना होने के बाद सरकार ने किस प्रकार से कार्रवाई करने का काम किया। देखिए, नीमच की घटना का इन्होंने प्रश्न उठाया। नीमच की घटना में तत्काल कार्रवाइयां हुई है, लोग जेल गए हैं, उनके घरों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। खरगोन की इन्होंने घटना बताई है। आज खरगोन की घटना में फरियादी, आरोपी और जांचकर्ता, ये सब एक वर्ग के होने के साथ, एक ही समाज के होने के बावजूद भी कांग्रेस ने इसको कैसे मामला डिस्प्यूटेड बने, कैसे समाजों में अंतर आए, कैसे आदिवासी जो समाज हमारा है, भोला भाला और शरीफ, उसको पुलिस कैसे कस्टडी में भड़काया मौत जाए। हुई है, पुलिस प्रताड़ना की वजह से मौत हुई है। 8 लोगों हमारा को सवाल जेल वो में है। 8 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, 4 लोग रिमांड पर हैं। जब हमने जांच आवाज उठाई है उस तब समय आपने के किया ये। जो 2 पुलिसकर्मी हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर जी को सस्पेंड कर दिया है, टीआई को निलंबित कर दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब घटना के तत्काल बाद कार्रवाई होना, दोषियों को दंडित करने के लिए उचित प्रावधान करना, यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय पीसी शर्मा जी ने कहा है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा किस लिए? केंद्र में जब मध्य प्रदेश के मंत्री बने तो क्या ये मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है? लेकिन मध्य प्रदेश के जो मंत्री बने, उन मंत्रियों को परिचय तक नहीं करने दिया विपक्ष ने। उन्होंने हंगामा मचाया, और एक नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार हंगामा मचाया। जब आप हंगामा मचाओगे, आप लोकतंत्र का गला घोटोगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके वो मंत्रीगण जनता के बीच में गए, और जनता के बीच में उन्होंने बताई कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, किस प्रकार से गला घोटा जा रहा है लोकतंत्र का, और जनता के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। पीसी शर्मा जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही है, चूंकि आपने आज जन आक्रोश यात्रा निकाली है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, चूंकि केंद्रीय मंत्री बने थे, मंत्री बनने के बाद पहली बार उनको स्वागत सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में आयोजन किए थे, लेकिन कुछ जगह पे गए, कुछ जगह नहीं जा पाए। क्या लगता है आपको, जन आशीर्वाद जनता 2023 के चुनाव में सबसे बड़ा मामला तो यह है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं, गाड़ी घोड़े भीड़ आ रही है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी, जब हमने मांगा कि भाई हमको जनता के बीच में जाना है, ये जन आक्रोश पद यात्रा निकालना है, 26 मुद्दे, उसमें हमने महंगाई, बिजली, कोरोना, इस संकट, भोपाल के बहुत से मुद्दे ये डाले वहां पर। लेकिन रात के 12 बजे तक पुलिस घर पे बैठी रही, बोले आप मत निकालो, फिर कहा कि यहाँ से निकालो, पीसीसी में हम आपको रोकेंगे, आप वहां तक चले जाइए। भाई ये तालिबानी इनके ऑर्डर कैसे निकल रहे हैं कि आप जन आशीर्वाद यात्रा निकालो, लेकिन कांग्रेस अगर जन आक्रोश यात्रा निकाले जनता की। पीसी शर्मा जी, बात वही है, क्या विपक्ष इतना पंगु हो गया है, इतना कमजोर है, इतना लाचार है कि सरकार के द्वारा चलेगा, सरकार जो कहेगी वो करेगा, कि विपक्ष के अपने राइट से नहीं बचेगा?
निश्चित तौर पर इसीलिए हम निकले और हमने कहा कि यात्रा निकलेगी, हम रुके नहीं। पीसीसी के बाद जब इनने रोका तो बैरिकेड तोड़ दिए इन्होंने, हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल से आने के बाद महात्मा गांधी के चरणों में हमने माल्यार्पण किया, पंडित नेहरू के चरणों में माल्यार्पण किया। ये बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, ये महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश की आजादी दिलाई उनके खिलाफ है। ये इनका अपना एजेंडा डालते हैं। लेकिन आज जनता परेशान है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जनता तो परेशान है महंगाई से, और जो कर्मचारी है, भोपाल कर्मचारियों का शहर है, वो ये दिया जाता है महंगाई भत्ता, और महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन उनको महंगाई भत्ता नहीं देंगे। पेंशनर्स उनको महंगाई भत्ता नहीं देंगे। कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपए सोनभद्र जी का बिल आता था, हजारों को बिल आ रहा है, उसको काट और अघोषित कटौती हो रही है। फिर अघोषित पूरे भोपाल में बिजली की कमी हो चुकी है। हाइडर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 8,000 करोड़ तक कोयले की कंपनियों को देना, पूरी और कर्जा ले रहे हैं लोग, कर्जे पे कर्जा। एक आदमी के ऊपर 3,000 का खर्चा है आज के दिन। पूरे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों पे 1,30,000 कर्जा एक आदमी। इस तरह सरकार चल रही है और आप निकालोगे जन आशीर्वाद और जन आक्रोश, जो लोगों का आक्रोश है, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुकी है। मेरा तो दावा है कि 2023 पहले ही सरकार जाएगी। अब तक कर रहे एक चुनी हुई सरकार नहीं, ये खरीदी हुई सरकार है। विधायक चले थे और उसके बाद सरकार बनी है। अब जो सरकार बनेगी जनता के वोटों से बनेगी और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 2023 चल रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, अगर साहब मेरा आपसे है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आज जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, पीसी शर्मा जी का भी कहना है कि सरकार द्वारा उनको लगातार दबिश दी गई, यात्रा नहीं निकाली जाए, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की गई है, उनका आरोप है। लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विपक्ष आवाज़ उठाता है तो आवाज़ दबाने की कोशिश होती है, कितना सहमत हैं आप? देखिए, क्यों नहीं है। आप खुद बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे कार्यक्रम करते हैं, जो मशाल जुलूस तक निकालते हैं, इन पर क्यों 188 की कार्रवाई नहीं होती, जो महामारी एक्ट है उसमें? और कांग्रेस के आप जो है बस इतने बड़े बड़े वारंट और ये सब निकल के आ रहे हैं। रोज पुलिस वाला एक आ जाता है हमारे दरवाजे पे वारंट लेके हमारे कार्यकर्ताओं के। ये क्या हो रहा है? और क्यों, जब जाना आशीर्वाद यात्रा निकल सकती है और मय गाड़ी झंडे घोड़े डंडे के निकल सकती है, तो अगर हमारा कार्यकर्ता पैदल यात्रा करते हुए अंबेडकर प्रतिमा से गांधी जी की प्रतिमा तक जा रहा है और जनता की आवाज उठा रहा है, तो क्या इस सरकार में अब जनता की आवाज नहीं उठाने दी जाएगी? ये नए तालिबान है क्या इस देश में? ये कौन सा तालिबानी शासन चल रहा है इस देश में कि जो पत्रकार को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को आवाज और जनता की आवाज उठाने नहीं देंगे, और आप अगर आवाज उठाओ तो आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, राष्ट्रवादियों के खिलाफ? तो ये कौन सा राष्ट्रवाद चल रहा है देश में? यही तो सवाल कर रहे हैं। और इसी को पटेल जी कितना सहमत है आप फिरोज सिद्दीकी जी की बात से, जो कि कह रहा है कि मध्य प्रदेश तालिबानी राज है, आप आवाज नहीं उठा सकते, बात नहीं रख सकते, विरोध नहीं कर सकते, यदि विरोध करेंगे तो लाठीचार्ज होगा, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होंगी, कार्रवाई कानूनी की जाएगी। तो इस तरीके से लोकतंत्र दबाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरोप है सिद्दीकी जी का। सिरे से मैं खारिज करता हूं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी का कभी स्वभाव इस प्रकार का नहीं है कि वो लोकतंत्र का गला घोटे। हमेशा डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी में अपने आंतरिक मामला हो, चाहे सरकारों का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो डेमोक्रेसी पर विश्वास करती है, डेमोक्रेसी पर 100% काम करती है। फिरोज भाई को बताना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको अनुशासन में रहने की जरूरत है। जब पता है कि अभी महामारी का खतरा है और हमको रैली नहीं निकालना चाहिए, आप कहते हैं कि भारतीय, आपने कहा महामारी खतरा सिर्फ कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए, मुझे मौका दीजिए, जवाब दे रहा हूं आपका। आज उज्जैन में राजमाता स्टेडियम में एक सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन था, अभी 5:30 बजे।
मैं एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष के नाते मैंने रैली की अनुमति मांगी, हमारे सारे खिलाड़ी तैयार, लेकिन मुझे रैली की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि महामारी का डर है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, स्पोक पर्सन की हैसियत हूं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर प्रशासन को ये लगता है कि इसकी अनुमति नहीं देना चाहिए तो आज आप देखिए हमने ग्राउंड के अंदर ही दौड़ लिया और मसाल हमारे मंत्री जी को सौंप दी। तो अनुशासित कार्यकर्ता बनाना पड़ेंगे, अनुशासन को सीखना पड़ेगा, अनुशासन को मानना पड़ेगा। आप नाराज धाकड़ जी, धाकड़ नहीं कर। जी सर, पी शर्मा जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पंकज जी, ये पटेल साहब जो बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि कम से कम प्रवक्ता है तो प्रवक्ता को सही बात करना चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा को कैसे मिल जाती परमिशन? उसके लिए बड़े बड़े बोर्ड और बहुत बड़े बड़े पब्लिसिटी लगा के, फोटो लगा के नेताओं के आप वहां पर कर रहे हो। और हमारी जो जन आक्रोश पद यात्रा है उसमें जो हमने पैम्पलेट लगाए, जो बोर्ड लगाए, वो 1 घंटे के अंदर उखाड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी के 1-1 महीने लगे रहते हैं। मतलब ये निश्चित तौर पर तालिबानी सरकार है जो हर वर्ग का दमन कर रही है, किसानों का दमन कर रही है, ये आदिवासियों का दमन कर रही है, ये SC-ST का दमन कर रहे हैं। नेमावर की बात देख लीजिए आप, नेमावर में क्या हुआ, 5 लोगों की हत्या कर दी। अभी खरगोन के अंदर क्या हुआ, आज DGP से मिले थे हमारे नेता अरुण यादव जी, जब जाके कार्रवाई हुई। तो कुल मिला के हर वर्ग आज परेशान, व्यापारी परेशान है, व्यापारियों के काम धंधे बंद हो गए, चौपट हो गए, उनसे वसूली के आदेश हो रहे हैं, किसानों से वसूली के आदेश हो रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है, न बिजली दे पा रही न पानी। आप कह रहे हैं कि पंचायतों के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का टैक्स लगेगा गांवों के अंदर, ये नया कानून और लेके आ रहे हैं। तो ये इस तरह से जनता का जो दमन कर रहे हैं, इसके खिलाफ अगर हम जो जन आक्रोश है उसमें अगर पद यात्रा करते हैं, ये कोई हमारी रैली नहीं थी, केवल पद यात्रा थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से गांधी जी की मूर्ति तक जा रहे हैं, नेहरू जी रोशनपुरा जाएंगे। इसमें कैसे, क्यों रोका गया, क्यों रोकना चाहती है सरकार, ये हमारा सवाल है। और ये मान के चलिए कि ये जनता पब्लिक है, सब जानती है, आने वाला कोई सा भी चुनाव आगे बढ़ा दिया, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आगे बढ़ा दिए डर के बारे। ये नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव करा नहीं रहे। देखिए, ये सम्मानित पीसी शर्मा जी ने जो प्रश्न किया है, मैं बताना चाहता हूं कि जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली तो नंबर ऑफ केसेस पूरे मध्य प्रदेश में 2 डिजिट में थे, सिर्फ 2 डिजिट में। कोई भी जिले में नंबर ऑफ केसेस 1 डिजिट से ऊपर नहीं आए, या तो 0 आए या 1 आ रहा था, 2 आ रहा था। आज हम अखबार उठा रहे हैं तो चिंता का विषय ये है कि नंबर ऑफ केसेस से बढ़ के नहीं रहे। चिंता का विषय हम मध्य प्रदेश की जनता की जान की रक्षा करना, जान के साथ उसके जहान की रक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कहीं कांग्रेस और भाजपा नहीं है। हमारे माननीय पीसी शर्मा जी ने कहा है कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने फिरोज भाई के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि तत्काल हर मामले पर कार्रवाई हुई है, हर मामले पर तत्काल कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने आदिवासियों की चिंता नहीं की। जितनी 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने जितने वादे किए थे, एक भी वादा आदिवासियों के लिए पूरा नहीं किया। उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, उन्होंने स्कूटी देने का वादा किया था, बंद कर दिया। उन्होंने कन्या विवाह के योजना के नाम पर 51,000 रुपए देने की बात कही थी, नाम मात्र के लोगों को भी नहीं दिया। उन्होंने 15 माह में एक भी स्व सहायता समूह के लोगों का कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने वृद्धों की पेंशन बंद कर दी। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की बात कही थी, बंद कर दिया। कांग्रेस की सिर्फ 15 महीने की सरकार में स्थानीय स्तर के रोजगार देने की बात करने वाली सरकार में 10,000 लोग पलायन करके गए। आदिवासी भाई, 200 से अधिक बेटियां गायब हुई है, ये इनका रिकॉर्ड बता रहा है। और आप कह रहे हैं कि अपराध अब बढ़ गया है, बेटियों के साथ अपराध अब हो रहा है। ये हालात अपना 17 महीने का कार्यकाल बताइए, आप कोरोना का मुआवजा कब देंगे, हमको ये इस बात का जवाब दीजिए। कर्मचारियों का डीए जो कमलनाथ जी की सरकार ने 5% बढ़ा के गई थी, वो कब देंगे, आप तो इस बात का जवाब दीजिए।
उनका वो तो हो गया जो हमारा होना अपनी था। जान की परवाह किए बिना फिरोज भाई तो अपने जान की शशि परवाह शर्मा जी जल्दी से अपनी बात रखिए, अपनी समय का जान अभाव, की- क्योंकि डिबेट को खत्म करना है, हाँ, कब वो समय अगली का अभाव है, डिबेट तो जल्दी से अपनी बात रखिए। अपनी जान की इसमें परवाह ये किए बात कर बिना रहे हैं 200 बच्चियों के गायब होने की। 5,000 बच्चियां 6 महीने के अंदर गायब हो गई है। 3,000 के साथ दुष्कर्म हुआ। ये महामारी में पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है एक सवाल के जवाब में ये बात कर रहे हैं। बेटी बचाओ इनका वो रहा है, लेकिन ये बेटियों की हालत, दुष्कर्म, गैंगरेप ये हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके जिम्मेदार है। बताओ, आप ये कहोगे कि रेप हो गया उसके बाद कार्रवाई करेंगे? अरे रेप हो क्यों रहे हैं, गैंगरेप हो क्यों रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए पटेल साहब आपको। अति निंदनीय, अति निंदनीय, अति निंदनीय। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। कोई हमारी माता और बहन की आबरू की तरफ देखे, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक्शन में रहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक्शन में रहती है। कैसे एक्शन में? आपसे पूछना चाहता मतलब हूं, दुष्कर्म हो जाएगा उसके बाद एक्शन में आएगी? कि पूरे देश में सबसे पहले फांसी की सजा का प्रावधान किसने किया? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। अरे ये आप हमारी बताइए, सरकार थी, मैं कानून मंत्री था। फांसी एक के महीने के हुई, अंदर फांसी का फांसी, प्रावधान डबल फांसी हुई थी हुई। 1 महीने के अंदर। ये हमने कराया था। चार कानून मंत्री उसी था, कानून 1 महीने के चार अंदर जगह डबल की सजा फांसी होती है। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सर्विस थी एक उसी रेप कानून और का मर्डर के उपयोग मामले में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था। माननीय उसी कानून का उपयोग हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो बेटियों के लिए नहीं, कानून बनाया भारतीय था। जनता पार्टी और ने यंत्र कोई नहीं कानून होता। नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी में तो कानून तोड़े गए हैं। पीसी शर्मा जी, आप तो हाँ, कानून मंत्री भी अभी- रहे हैं, तो कानून अभी- मंत्री के तौर पर आप प्रदेश सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे जिस पर सरकार काम करे, जो अपराध में जो बढ़ोतरी हुई है अपराध कम से कम हो? क्या सुझाव आपका रहेगा सरकार के लिए? हरदेश भाई, यदि 8 बजे सरकार को जुड़ना क्या है। सुझाव दें? जो जहरीली शराब बिकवा रही है, जो सट्टा करवाना चाह रही है, ऐसी सरकार को क्या सलाह दी जाए? पीसी शर्मा जी, जो आरोप बहुत सारे हैं, सुझाव आदिवासियों पे दीजिए कि अत्याचार सरकार हो क्या रहे हैं, बेहतर करे, और क्या ये कमियां सरकार में, कमियां कैसे दूर की जा सकती हैं? और ये जितने सवाल ये अपने कार्यकर्ताओं को संभाल ले। ये जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो रेत माफिया, चाहे शराब माफिया, चाहे आदिवासियों के खिलाफ माफिया, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जो कन्हैया लाल मारा गया है वो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच उसके परिवार के द्वारा घसीट के मारा गया। ये सब लोग अगर ये अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कर ले, भारतीय जनता पार्टी, जैसे आकाश विजय वर्गीय स्कूल में जाके प्राचार्य की सीट पे बैठ जाता है और वहां जन्मदिन मनाता है। एक विधायक आकाश विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय के बेटे सीनियर लीडर है। ये तो हालत चल रही है, तो इनको क्या समझाएंगे? जब तक अगर नहीं अपने कार्यकर्ताओं को ठीक कर ले, समय का अभाव है, आप सब तो मान के मेहमान चलिए। जुड़े हमारे साथ, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और अगली बार फिर किसी खास मुद्दे पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।